हुआ है, काफी परेशानियां हैं। तो इस सफर के दौरान उस वक्त वो क्या थे और अभी क्या है, एक छोटी सी ग्लिम्स, एक छोटा सा नजारा हम आपको दिखाना चाहेंगे इस स्क्रीन पर। प्लीज हम लोग नीलम सर के परिवार को स्वागत करते हैं मंच पर पूरे परिवार का बच्चों के साथ। तो उनके सिस्टर इन लॉ के साथ हैं और बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच। और लिटिल किड्स लाइक डॉल्स, 3 kids are like dolls. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार ताली पर फिर हो जाए परिवार के लिए। 25,000 से ज्यादा की टीम हमारा सिस्टमैटिक गाने नीलम सचिंदा। और 50 से 25,000 कितना बड़ा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा। अब कैसे सर ने तय किया है, सर के मुंह से ही सुनेंगे। ओके जी। पहले मेरी बात रखने से पहले मेरे परिवार के कुछ लोग हैं दोस्तों जिनकी फीलिंग्स है, जो इस मुकाम तक में आया उसमें उनका बहुत बड़े योगदान है। मैं एक बार चाहूंगा वो 2 शब्द कहें इस सदस्य के बारे में।
थैंक यू। सबसे पहले मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ भाभी जी को मैं आमंत्रित करूंगा, प्लीज। दोस्तों नमस्कार। आप लोग इस टाइप का नमस्कार है। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, मैं अंजू की भाभी हूँ, मेरा नाम सृष्टि नाग है। मेरे हस्बैंड भी आए हैं, उनका कुछ अर्जेंट कुछ काम आ गया तो उनको जाना पड़ा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं जब छोटी सी बात बताना चाहूँगी, आप सबको शेयर करना चाहूँगी। जब मेरी मैरिज हुई तो अंजू की उस समय मैरिज नहीं हुई थी। अंजू मेरे साथ थी, 2 साल हम साथ रहे एज अ फ्रेंड, और ये घर में सबसे छोटी, हमारी सबसे लाडली थी। तो हम भी इसको एज अ किड ट्रीट करते थे, बच्चे जैसे रखते थे, बहुत लाड प्यार से रखते थे। जबकि जिनकी मैरिज फिक्स हुई नीलम से, तो बहुत सारे डाउट्स रहते थे मन में कि ना तो कोई जॉब है और बिजनेस भी ऐसा है जो हमको कहीं ना शोरूम दिखता है ना कुछ ऐसा दिखता है कि इनका कोई बिजनेस हम किसी को बताएं, कैसे बताएं, ऐसा लगता था। और धीरे धीरे वो डाउट्स क्लियर हुए, और आज इस स्टेज में मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी पूरी फैमिली में इतने वेल सेटल्ड, इकोनॉमिकली और इमोशनली और लविंगली इतने वेल सेटल्ड फैमिली कोई भी नहीं है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। और हम पूरा परिवार, हम सबको गर्व है नीलम भैया पर, अंजू पर, इनके परिवार पर, इनकी मेहनत पर। और एक बात और कहना चाहूंगी, मुझे इस बात पर भी गर्व है कि मैं ऐसे इंसान के साथ खड़ी हूँ जो इस मंच की लीडर हैं। इतने सारे लोग हो आप लोग, जो लीडर हैं, और इतनी देर से मैं सुबह से सुन रही हूँ डायमंड डायमंड। मैं पहली बार एक मेगा शो का अटेंड की हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं इनकी भाभी हूँ जो इतने अच्छे हैं, इतने मेहनती हैं, इतने ऊंची जगह पे हैं, जिसके लिए आप सब मेहनत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है, और मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगी कि आप सब भी मेहनत करें, और अगली जगह हमारी नीलम भैया की, हमारी जगह आप लोग आए। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत। दोस्तों, मेरी वाइफ ये दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ है, ये दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है। बोलते हैं कि सक्सेस के पीछे, हर आदमी के सक्सेस के पीछे कोई लेडीज होती है, बोलते ना हम लोग। 100% सच्चाई है। मेरे सक्सेस के पीछे मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी वाइफ, इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि मैं जब संघर्ष के दौर में था तो इन लोगों ने मेरा साथ हर समय खड़ा कर दिया। उनके मुझसे सुनना चाहिए दोस्तों दो सब। सो प्लीज मेरी ब्यूटीफुल वाइफ मिसेस संजू। दोस्तों नमस्कार। हमारे ग्रेट डायमंड सर जी और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज सेफ शॉप के कारण हम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और अपने सपनों को लगातार पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, सेफ शॉप के कारण ही हमने अपनी पहली कार होंडा सिटी खरीदी, उसकी कुछ दिन के बाद हमने अपना घर खरीदा, और आज दोस्तों शानदार हमने लग्जरी कार खरीदी है। दोस्तों, इन सबकी सफलता के पीछे इनका एक ही राज है, और वो है इनकी पहली प्राथमिकता बिजनेस। दोस्तों, मुझे इस बात का गर्व है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, इनकी पहली प्राथमिकता हमें बिजनेस ही रहती है। दोस्तों, मुझे इस बात का और गर्व है कि हमारे परिवार में हम तीन ही नहीं है, बल्कि आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। दोस्तों, इस शानदार सफर के लिए मैं सेफ शॉप का, डायमंड सर जी का और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमारे इस परिवार की सबसे छोटी सदस्य वही बहुत बोलना चाहती है, विकास सब उनसे ही बुलवाते हैं। मेरी प्यारी सुनिया साइसा। मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। मेरी न्यू कार आई। थैंक यू सेफ शॉप।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। दोस्तों अपना नमस्कार। अपने घर में अच्छे से स्वागत के लिए, बहुत प्यार के लिए और बहुत सारे सम्मान के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। हमारे मेगा शो का नाम क्या है? क्या? पीछे दिखा सकते हैं, दिखा हुआ कोई? जन्म दिखा सकते हैं? क्या नाम है? क्या नाम है? यार ये नाम तो मेगा शो से पहले था, अभी पूछ रहा हूँ। अच्छा अभी भी? अच्छा और? इतना शानदार सिल्वर में करते सर, मैं सबके चेहरे देखा था सारे सिल्वर के, इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास, इतनी खुशी, कभी गोल्ड को देखना, कभी पर्ल को देखना, कभी टोपाज को, इतना कॉन्फिडेंस उनके चेहरे थे, पहले कॉन्फिडेंस था। सारे वुमेन की स्पीच एक से बढ़ के एक लीडर्स की स्पीच, इतनी जबरदस्त सारे एम्बुलेंस सारे रूबी ने दिया है, बस दिल नजर हो गया। इंडिया में इतना बेस्ट एम्बुलेंस का स्पीच मैं पहली बार सुना हूं। बहुत शानदार स्पीच, अल्टीमेट स्पीच, लाइक जिन लोगों ने जिया है वो उन्होंने अपने खड़े अनुभव रखे हुए, इतना शानदार स्पीच, इतना शानदार अनुभव। इन सब के बाद जज्बा जीत कर नहीं, अब तो जाग गया है जज्बा जीत का। जज्बा आप जाग चुके हैं, किस बात के लिए? आपको जीतेगी दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती हमें जीतने से। अब तो सबका जज्बा जाग चुका है, हर किसी का जज्बा जाग चुका है, डायमंड बनने का, 2 लाख पक्का कमाने का जाग चुका है। तो मेगा शो का नाम क्या हो गया? जाग गया है जज्बा जीत का। दोस्तों मैं एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे परिवार में अधिकतर लोग सरकारी नौकरियों में हैं या प्राइवेट जॉब में। मेरे पापा जी प्रोफेसर थे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में, मेरे चाचा जी PWD SDO है, एक चाचा जी IRS है। अधिकतर लोग गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में कामसारी पोस्ट में। तो हमारे घर में एक कल्चर था, जी लगाकर पढ़ाई करो, केवल एक ही काम करो, पढ़ाई करो और एक अच्छी सी नौकरी को जिंदगी करो। हम 2 बहन और एक भाई, हमें भी यही कल्चर था, हम लोगों ने भी मन लगाकर पढ़ाई किया। मेरी जो 10 छोटी सिस्टर है मेरी पूजा, उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, बहुत सादा डिग्री ली, मैरिज हुई, आज सिंगापुर में सेटल गए। उससे छोटी वाली सिस्टर हर्षिता, बहुत पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया, IIT दिल्ली से पास आउट हुई और कैंपस में सोनी कॉर्पोरेशन टोक्यो जापान में उसने सर्विस की, अभी अमेरिका में। लास्ट में तो आई थी, टोक्यो से आई थी हम सब हमारे परिवार के लिए। मैंने भी पढ़ाई की, मेहनत किया, पढ़ाई करते करते सपने देखते थे बड़े बड़ा काम करना, मम्मी पापा के सपने पूरे करने। पढ़ाई के बाद नौकरी लगी मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, सिर्फ जानते हो कि आप लोग मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, वहां पर जॉब लगी, 6 साल तक नौकरी किया। जब नौकरी लगी तो बहुत खुशी हुई, सब लोगों ने कहा क्या रीना उसको लाइफ बन गई, मुझे भी लगा कि अब लाइफ बन गई। शुरुआत साल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल करते करते एक बात समझ में आ गया, क्या नौकरी से लाइफ नहीं बन सकती, लाइफ नहीं बन सकती है। और 6 साल में जब जॉब लगी तो मैं सोचता था कि शुरुआती जो 2 महीने 4 महीने 6 महीने में अपने मम्मी पापा को कोई बढ़िया सा गिफ्ट दूंगा, कुछ अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। 6 महीने निकल गए, कोई गिफ्ट दे पाया, लगा कि यार साल भर में दूंगा, क्योंकि जितना पैसा आता था खर्च आता था, खत्म हो जाती, बच पाता था। 6 महीने निकल गए, साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल निकल गए, कुछ बड़ा कुछ नहीं कर पाया था।
न ही समझ ले पाता था, क्योंकि पूरा टाइम हॉस्पिटल में, और 6 साल करते करते मेरे अंदर से जो नीलम सिंह जिंदा नीलम सिंह था वो मर चुका था। 6 साल में जो मेरे भीतर का ऊर्जा का उत्साह था खत्म हो चुका था। लगने लगा था कि शायद अब पूरी जिंदगी ऐसी नौकरी करके कटेगी। प्रयास करता था कुछ और करूं, कुछ और बढ़िया करूं, लेकिन ऑप्शन नहीं दिखता था। और धीरे धीरे मन में ऐसा तो मौन बढ़ा था कि शायद इस जिंदगी को ऐसे ही काटना है। उसी दौरान किस्मत से एक अनजान व्यक्ति के द्वारा मुझे सिर्फ सबका प्लान मिला। प्लान देखा, अनजान से लोग थे, कोई जान पहचान किसी से कुछ नहीं था, अनजाने लोग थे। प्लान देखा, प्लान में चीज बताएगा, 2 सेल होगी तो 1000 मिलेगा, 10 सेल होगी 5000 मिलेगा, 100 सेल होगी 50,000 मिलेगा, 1000 सेल होगी 5 लाख मिलेगा, 10,000 सेल होगी 50 लाख मिलेगा। इतना छोटा सा कैलकुलेशन मुझे भी समझ में आ गया, एकदम क्लियर कर बात है। 2 सेल होगी तो 1000 मिलेगा, 2000 सेल में 200 सेल में लाख मिलेंगे, समझ में आ गया। फिर कैलकुलेशन बताइए कि 1 साल में 40 लाख कमा सकते हैं। 1 साल में 9,890 की टीम खड़ी होती है, 890 का सेल होता है तो 40 लाख 95 लाख कमा जा सकता है। ये बात मुझे समझ में आ गई कि इतना सेल हो जाए इतना तो कमा सकते हैं। फिर मन में एक बात आई, इतना सेल करने के लिए बाहर की दुनिया में क्या करना पड़ेगा? यदि 10,000 सेल करने से 50 लाख आता है तो बाहर की दुनिया में कई करोड़ रुपए की लागत लगानी पड़ेगी, कई लोगों को नौकरी पर रखना पड़ेगा, तनख्वाह देना पड़ेगा, तब काम करके 10,000 सेल होंगे, तब 50 लाख आएंगे। लेकिन वहां पर अकेले काम करना पड़ेगा जीवन भर और करोड़ों की लागत लगेगी। लेकिन सेल्स ऑफ ये होता है कि लागत नाम मात्र की कोई लागत नहीं लगनी है, प्रोडक्ट खरीदना है, और आप जिस 2 व्यक्ति को प्रोडक्ट सेल करते हैं उसे भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी 2 प्रोडक्ट सेल जिनसे करता है उनको भी सेम अवसर मिलता है। और इस प्रकार आप अकेले नहीं बल्कि आपके साथ वाले मिलकर काम करते हैं। तो बात मुझे समझ आई कि यहां ना तो करोड़ों की लागत करनी है, ना अकेले काम करना है। यहां करोड़ों की लागत करनी है, ट्रेडिशनल मार्केट पर अकेले काम करना है। तो बात समझ में आ गया कि यदि उतने पैसे कमाने हैं 50 लाख रुपए, यहां पर बिना लागत के और लोगों के साथ मिलकर करना है, तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, आसान रास्ता क्या है, लोगों के साथ मिलकर किया जाए और बिना लागत का किया जाए। मैंने इस चीज का चुनाव किया और जब मैंने फाइनल किया, डिग्री ड्राफ्ट लाकर कंप्लीट दिया, तो मुझे बुक दिया गया बिजनेस स्कूल। उस बिजनेस स्कूल को मैंने लाया, घर में पढ़ा, जब रात में पढ़ते पढ़ते कंप्लीट पढ़ लिया। उस रात को लगभग मैंने 80% पार्ट कंप्लीट कर लिया था। उस दिन में और उस रात में नीलम सिंह की जिंदगी बदल चुकी थी। दोस्तों, प्लान देखने से पहले मैं बहुत निगेटिव टाइप का व्यक्ति हो चुका था। उस प्लान देखने से पहले जिंदगी से कोई बहुत बड़ी आशा है, जिंदगी में कोई उत्साह नहीं, एक जिंदा भी नीलम सिंह पहले का काम खत्म हो चुका था। लेकिन उस प्लान देखने के बाद, उस सेमिनार के बाद और उस बुक को, वैद्य सिस्टम को पढ़ने के बाद मेरे सपने वापस छाप चुके थे। लेकिन उस एक दिन और एक रात में मेरे अंदर से जिंदा भी नीलम सिंह फिर से जाग चुका था। वो सपने फिर से बाहर आ चुके थे। ये लगने लगा था कि अब जिंदगी में बहुत कुछ अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकता हूं और पूरी दुनिया में जो चाहे वो कर सकता हूं। मुझे मेरे साथ सेल्स ऑफ मैं बुक पढ़ते पढ़ते रात सुबह 4 बज गया, 5 बज गया, लगातार पढ़ता रहा बुक, 4-5 बज गया और इंतजार करने लगा कब सुबह हो, लोगों को प्लान दिखाऊं, कब सुबह हो, लोगों को प्लान दिखाऊं। सुबह लगभग 5:30-6 के आसपास मिनट पे जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन वहां पे कराया था, अनजान लोग, उनको मैंने फोन किया कि प्लान बनाने चलते हैं। 5 लोग लगभग मेरे सीनियर थे वहां पे। 2 लोगों का फोन स्विच ऑफ, 2 लोगों का फोन रिंग किया, उठाई नहीं। 5वें व्यक्ति को फोन किया, उसने कहा कि यार इन लोग कोचिंग चालू कर दो, पढ़ा रहा कोचिंग, एक काम करते हैं शाम को चलेंगे। मैं बोला यार शाम तक का टाइम तेरे पास है, मेरे पास नहीं। क्योंकि उस एक दिन और एक रात में मेरे अंदर इतना बदलाव आ चुका था। मुझे लगा शायद यार 10,000 लोग 10,000 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, 10,000 प्रोडक्ट सेल करके 50 लाख कमाया जा सकता है। तो 10,000 प्रोडक्ट सेल करने के लिए 3 साल के बिना नीलम सिंह नहीं करेगा, 3 से 4 महीने के भीतर नीलम सिंह 10,000 प्रोडक्ट सेल कर देगा और 50 लाख रुपया कमा लेगा। और इस जोश और उत्साह के साथ शाम का इंतजार करने का टाइम मेरे पास नहीं था।
क्योंकि 6 साल बहुत तकलीफ में झेल चुका था, दोस्तों तुरंत उठा, 6 बजे लोगों से मिलना चालू किया, दोस्तों से मिलना चालू किया, प्लान दिखाना चालू किया, मेरे साल में प्रोडक्ट खरीदे, इसको प्रोडक्ट को खरीदता है, 2 लोगों को बता रहे, अपने तरीके से प्लान दिखाने लगा, 5 लोगों को दिखाया, 10 लोगों को दिखाया, 20 लोगों को दिखाया, टारगेट किया कि आज दिन भर में कम से कम 10 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, और 20 लोगों का बेहतरीन प्लान दिखाया, रात में शानदार 0 रिजल्ट के साथ वापस आया, 0 रिजल्ट, कोई सामने नहीं, रात में बड़ी तकलीफ यार, इतना आसान सा तो काम है, इतना बढ़िया तो काम है। फिर लोगों को बात समझ को नहीं आई, उस बुक को फिर से कंप्लीट किया, कंप्लीट करने का फिर से विश्वास आया, कुछ सीडीज देखा, कुछ बुक्स, फिर से विश्वास आया कि काम तो बढ़िया हो सकता है, फिर प्रयास किया और ऐसा करते करते लगभग 20-22 पहुंच चुके थे। मैं 100 से ऊपर लोगों को प्लान दिखा चुका था और रिजल्ट 0। एक भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया था। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा सबसे बड़े विरोधी बन गए थे, बोले किस घड़ी में तू पैदा हुआ है। जो इकलौता बेटा था, मैं बहुत प्यार करता था इस बिजनेस से, पहले आने के बाद बोलते थे किस घड़ी पैदा हुआ है, तो पूरा हमारा खानदान से इज्जत मिट्टी मिला देगा। पता तेरे दादा क्या थे, तेरे पापा क्या होता, तू क्या कर रहा है। कोई बिलीव नहीं करता था, कोई भरोसा नहीं करता था। फिर मुझे 5 लोग मेरे सीनियर थे, उनको कॉल करता, अधिकतर बार 1 लोग का मोबाइल पर, 2 लोग का फोन रिसीव करना, 5वां हमेशा की बात करता। कोचिंग में यार कल चलते हैं, अभी कोचिंग में हम परसों चलते हैं, कहां का रेट होता, तेरे पास तो परसों टाइम है, मेरे पास टाइम है। फिर एक बार मुलाकात की एक और सीनियर से, मैंने उनसे पूछा कि सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब लोग सक्सेस ले रहे हैं, तुमको पता लगता है मेरा तो कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरा तो बहुत तरह सबको बता रहा हूं। उन्होंने एक बात बोला, कितना वक्त कितना ट्रेनिंग अटेंड करते, उन्होंने ट्रेनिंग ये क्या होता है, फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है, हम सिखाते काम कैसे करना है, मुझे को पता नहीं है। उन्होंने फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है, आप आइएगा और बताएं कि आज इस बार फ्राइडे रमेश पटेल जी का ट्रेनिंग है। अच्छा क्या मतलब, क्या करते हैं, मतलब सब्जी बेचते थे, बढ़िया करते, सब्जी बेचने वाला मेरा वो दिखाएगा, राजेश कुमार बस मेरा वो दिखाएगा, सब्जी बेचने वाला नहीं आ पाओ। बोले कि आप सक्सेस पाना चाहते हो, ये बुक को पढ़ो, जीत आपकी, जिसमें लिखा हुआ था जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग तरीके से करते हैं। सीनियर ने बताया कि अलग तरीके से करते हो, तरीका सीखना पड़ेगा, वो तरीका पता लगेगा फ्राइडे की ट्रेनिंग में। यदि आप रियल डॉक्टर सपने पूरे करना चाहते हो नीलम जी, उस फ्राइडे ट्रेनिंग में आइएगा, जो सिखाते हैं सीखिएगा। और सीनियर की बात मानकर बिना मन समझ ट्रेनिंग में चला गया, मजबूरी में बैठा था कुछ देर तक, लेकिन आधे 1 घंटे बाद कुछ बात धीरे धीरे समझ में आने लगी, धीरे धीरे समझ में आने लगी कि यार यहां तो आम लोग की सफल है, कोई पढ़ी लिखी नहीं है, फिर मेरे इतने पढ़ने लिखने का मतलब क्या हुआ। तब समझ में आया कि दरअसल मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी डिग्री मेरे लिए बोझ बन गई, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मेरा डिग्री बनकर बन गई। समझ में आ गया, उस डिग्री को निकाल के कचरे में पहले फेंका मैं, और दिमाग खोल के बिजनेस को समझना चालू किया। और जब बिजनेस को दिमाग खोल के समझा, दोस्तों इतना सरल बिजनेस, इतना सरल, इतना आसान, इतना प्यारा बिजनेस, दुनिया में ऐसा सरल काम कोई हो नहीं सकता, इससे प्यारा काम दुनिया में हो नहीं सकता। ट्रेनिंग में सीखना चालू किया, फील्ड करना चालू किया, लोगों से मुलाकात करना चालू किया, मीडिया आने चालू हुई, लोग आने चालू हुए, लोगों को सपोर्ट करना चालू किया, लगातार फील्ड में रहना चालू किया। कुछ समय के बाद अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने में घर वाले तो एकदम, यदि घर रखी होते तो भाई देते, घर नहीं तो मेरे देखना बच गया। घर गया, पता लगा कि नौकरी छोड़ दी। बोले क्या आज तो तुम्हारा बेटा है, होटल में रहकर घर बनाया। बहुत तकलीफ थी, बहुत प्रॉब्लम हुआ, यार मेरे माँ बाप ऐसा कैसे बोले, जबकि मैं इन्हीं सपने के लिए कर रहा हूं। दरअसल दोस्तों, उस बिजनेस को मैंने देखा था, मेरे माँ बाप ने नहीं देखा। बिलीव से काम करता रहा, लगता रहा, आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे करते करते जब एमरल्ड क्लासेस पूछा, अपने परिवार को मैंने ट्रेनिंग दिखाया, सोच दिखाया, उस समय लोगों को बिलीव हुआ कि वास्तव में सबसे बढ़िया काम कर रहे थे। फिर धीरे धीरे जिंदगी में परिवर्तन आना चालू हुआ। धीरे धीरे इस बिजनेस में मैंने बाइक ली, इस बिजनेस में मैंने लैपटॉप लिया, इस बिजनेस में मैंने मोबाइल लिया,
इस बिजनेस में मैंने अपनी पहली कार खरीदी होता कार। घर में विश्वास हुआ, फैमिली में विश्वास हुआ। उसको कुछ दिन मेरे पापा जी ने सब कहा था, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बेटा कि तू मेरे लाख बना करने के बाद बिजनेस नहीं छोड़ा और बहुत हमें खुशी का फल दे पा रहे हैं। दोस्तों, सफर बढ़ता गया। पिछले साल हम लोगों ने एक शानदार घर खरीदा नेशनल क्वालिटी में। इस साल बहुत शानदार, बहुत प्यारी बड़ी किटा कर लिया हमने, अभी कुछ समय पहले लिया और उसके लिए सर को थैंक्स बोलना चाहूंगा। सर ने पहले खरीदा तो जब सर को बधाई दी तो सर बोले कि जो सीनियर को मिलता दुनिया को तो मिलता ही है। कुछ दिन डिसाइड हो गया एकदम संजीव की होंडे किटा आएगी और आज यहां पर सबका डिसाइड हो गया। मेरी कार आई है ना, पब्लिक कार किसकी आएगी? आप सबकी कार आएगी दोस्तों। काम करने के लिए बहुत कम लोग के पास बाइक, बहुत लोग बाइक के पास है। आज हमारे टीम इतना सारा कार है तो रात को दूर तक तैयारी करके देखे हम लोग, ढेर सारा कार हमारी टीम वालों को खड़ा था। पार्किंग की जगह कम पड़ जाएगी, इतने सारे कार हमारी टीम की खड़ी दोस्तों। उस समय बाइक पर हम खुद घूमने थे, ढेर सारे कार में घूम रहे हमारे सब साथी। सबसे अच्छी बात है कि दोस्तों कि हमारे सपने नहीं हो रहे बल्कि हमारी टीम के सब लोग के सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी पूरी सफलता की बात करूं, सक्सेस की बात करूं, अभी तो हमने शुरुआत की है। सक्सेस तो बहुत बड़ी नहीं है, अभी तो हुंडई क्रेटा आई है, अभी तो हमारी ऑडी आएगी, मर्सिडीज आएगी, उसके नई मशीन आएगी, जहां पर बड़े हर शख्स की आएगी। मैं अपने सक्सेस की बात करूं, पूरे मेरे कैरियर के निचोड़ बोलूं, 3 बात सबसे महत्वपूर्ण है। 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण है जो 100% सक्सेस पाना चाहते हैं। जानना चाहते हैं 3 बातें? सबसे पहली बात प्राथमिकता डिसाइड करना पड़ेगा। हमें प्राथमिकता डिसाइड करना पड़ेगा। हर सेकंड, हर घंटा, हर दिन, हर पल हमें प्राथमिकता डिसाइड करना पड़ेगा कि हम काम कौन सा करें। डायमंड शिप वाला या सर डायमंड शिप नहीं पा सकते वो वाला, सपने को पूरे करने वाला काम या सपने को तोड़ने वाला काम, जिंदगी को बेहतर करने वाला काम, जिंदगी को एवरेज बनाने वाला काम। हर ट्रेनिंग के मौके पे आपके पास प्रश्न आएगा, बाटा खिंचवाने जाओ कि ट्रेनिंग अटेंड करो, फिर से प्रश्न आएगा, किसी को हॉस्पिटल लेके जाओ कि डायमंड शिप वाला काम करो। हर समय प्रश्न आपके लाइफ में आता रहेगा कि डायमंड शिप वाला काम करना है, अपने सपने वाला काम करना है या एवरेज लाइफ वाला काम करना है। जो डिसीजन आप लेंगे, जो प्राथमिकता आप डिसाइड करेंगे, वही आप कुछ समय के बाद बनेंगे। यदि आपको एवरेज बने रहने वाला डिसीजन ले लिया, प्राथमिकता कर लिया, तो 2 साल बाद आप एवरेज व्यक्ति ही बने रहेंगे। लेकिन आपने प्राथमिकता लगातार 2-3 साल डायमंड शिप वाला अपने सपने वाला कर लिया, तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत आपके सपने को पूरा करने से सकती है। दूसरी बात, अच्छा सीनियर बनना और अच्छा जूनियर बनना, बेस्ट अपलाइन बनना है और बेस्ट डाउनलाइन बनना है। बेस्ट अपलाइन का मतलब आप कैसा सीनियर चाहते हैं वैसा सीनियर खुद बन जाएगा। हम सीनियर चाहते हैं जो हमें हमेशा सपोर्ट करे, हमेशा सही गाइडलाइन करे, हमेशा हेल्प करे, ऐसे ही अपनी टीम के लिए बन जाते हैं। आपकी टीम में आने वाले हर व्यक्ति को जब जरूरत पड़े जाकर सपोर्ट कीजिए, जहां जरूरत पड़ती है वहां पर सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे नेटवर्क सब लोगों ने अपनी टीम को सपोर्ट किया है, लगातार फील्ड में काम किया। कोई 3 बजे उठा है, रात को 4 बजे उठा है, कोई रात को 2 बजे फील्ड किया है। इसलिए आज लोग 100 बजे सामने बैठे हुए और बेस्ट जूनियर बने। आज का जूनियर चाहते हैं जो सीनियर की बात माने, सीनियर जैसा सिखा रहे वैसा सीखे। जितने लेटॉप बैठे हैं वो सबसे बेस्ट जूनियर है, क्योंकि उनका सीनियर मैं जानता हूं। वो सबसे बेस्ट जूनियर है मेरे। जिस बात को मैं करता था उस बात को 100% फॉलो करने के लिए कोई 4% नहीं छोड़ते थे। मैं तारीफ करूंगा अपने सारे नेटवर्क की। मैं बात करता हूँ शुक्ला जी, इतने उम्रदराज 55 साल 58 साल के व्यक्ति में बात हुई कि शुक्ला जी आप सुबह 6 बजे फील्ड में चला दीजिए, क्योंकि इस बिजनेस आने से पहले बोलते थे 10 दिन पहले को उठाना पड़ा। उनको बोला 6 बजे फील्ड में निकला कीजिए, सवेरे 4 बजे घर छोड़ के फील्ड में निकल जाते थे। इसका पाठक जी जूनियरों को सपोर्ट किए जहां वो रहते हैं।
पाठक जी अपने घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर 5 करोड़ जान की लगे रहते हैं पूरे वहां पर, 15-15 दिन बाहर घर से, 20 दिन बाहर, इसलिए आज वो भूमि पर स्टेज पर खड़े। टीम को सपोर्ट करने के लिए कभी राजगांव, कभी लोहगढ़, कभी भिलाई का रथ राज लिखे ना दिल देखे, तो उसको इसलिए आज भूमि पर स्टेज पर खड़े। और सभी इन लोगों ने बेस्ट दुनिया बने, लगातार अपने टीम को सपोर्ट किया, लगातार सीखते गए, लगातार सिखाते गए, लगातार फील्ड करते गए। दूसरा नियम क्या है? बेस्ट जूनियर बनना, बेस्ट सीनियर बनना। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर किसी को प्लान दिखाना है, हर किसी को प्लान दिखाना है। भारत में कितने लोग हैं टोटल? राइट, हो सकता है 125 करोड़ इस जज्बा प्रोग्राम चालू होने से पहले थे, 126 करोड़ हो गए। बहुत बड़े खिलाड़ी है तो मतलब इंटरवल होता है ना, 20-20 रन बनाए, भयंकर बड़े खिलाड़ी। बस चाइना डरता है, थोड़ा डर रहा है भैया हमको ही पीछे मत छोड़ दे। मजा नहीं कर रहा है ना, क्या सीधा में सीधा क्या है, बहुत बड़े खिलाड़ी, बड़ी खिलाड़ी हम लोग नंबर के मामले में, संख्या के मामले में। ठीक है, भारत के लिए प्रॉब्लम है क्या? जनसंख्या। भारत के लिए प्रॉब्लम है क्या? बेरोजगारी। भारत के लिए प्रॉब्लम है क्या? महंगाई। और हमारे लिए सब शानदार चीजें हैं। बढ़ा जितनी महंगाई बढ़ा दी है, बोला सबका है। बढ़ा जितना जनसंख्या बढ़ाना है, आपको आगे बढ़ाएंगे। हर किसी को प्लान दिखाना, जो भी आपके 3 फीट के दायरे में आता है, आप रेलवे स्टेशन में खड़े हो, जो लोग अगर बगल खड़े हैं, खड़े तो रहते ही जाएंगे, जहां खड़े हो वहीं खड़े जाएंगे। अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं ना, जहां खड़े हो तो गाड़ी वहीं शुरू होती है, बोलते हैं ना, और ये भी सच्चाई है। अमिताभ बच्चन ने कोई भी आदमी कहीं भी खड़े हो जाए, पीछे लाइन तो लगी जाती है, और लाइन लग गई है पीछे से, करने क्या है? आपको ज्वाइन करा दे। तो जो भी व्यक्ति को आप देखो, जिसमें मुलाकात करो, आसपास सबको प्लान दिखाना, सबको ज्वाइन कराना है, क्योंकि आप ज्वाइन नहीं कराए, दूसरा कोई करा दे। तो दूसरा ज्वाइन करा लेगा और जिंदगी भर उसके मेहनत से फायदा उठाता रहेगा, और आप एक चीज बोलते रहेंगे, काश ज्वाइन करा लिया होता। तो दोस्तों, काश बहुत लगा, लेकिन जिंदगी में काश नहीं लगाना है, बस अब आगे बढ़ते जाना है। और मैं जानता हूँ सबसे बेस्ट टीम इंडिया की सबसे शानदार टीम है, काम सबसे शानदार लीडर्स के हाथों में, जो हमारे लीडर्स हैं, सारे रूरल लीडर्स, रूबी लीडर्स, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स हैं। दोस्तों, टीम सबसे साथ आप काम कर रहे हैं, तो मैं दावा से बोल सकता हूँ आप इंडिया के सबसे बेस्ट टीम है, सबसे शानदार टीम है, और सबसे शानदार रिजल्ट लेकर दिखाने वाले। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।